सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। अब कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, राइट? क्या होते हैं इसमें बाद में जाएंगे, पहले कोड देख लेते हैं। बाद में क्यों जाएंगे वो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। वो समझने के लिए वीडियो एंड तक देखना। पसंद आए तो लाइक वगैरह कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये सारी चीजें तो तुम्हें पता ही है। पैकेज का नाम हो गया, ये हमारे क्लास का नाम, और ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर। तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है और वहां पे जैसे हम मेथड के आगे में पैरेंथेसिस लगाते थे, हमने लगाया है। तो हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम इज कंस्ट्रक्टर्स, फाइन। और उसके आगे हमने पैरेंथेसिस लगाया। और फिर हमने क्या लिखा है कि ए और बी करके दो ले लिए हैं वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के, और दोनों को इनिशियलाइज कर दिया है विद द सेम वैल्यू 8, फाइन। और हमने प्रिंट करा दिया है उन दोनों का सम। तो आराम से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसके बाद ए प्लस बी हमने ये करा दिया। हमने क्या किया, उसके बाद हम आ जा रहे हैं मेन मेथड में। ये सारी चीजें कमेंटेड है तो इस पे अभी नहीं जाना है, ठीक है। मेन मेथड में आ रहे हैं। मेन मेथड में भी हमारे पास सिर्फ एक लाइन है, ये दोनों कमेंटेड है, राइट। तो हमने क्या करा, आराम से कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, राइट। और ऑब्जेक्ट का नाम भी हमने ऑब्जेक्ट ही डाल दिया। और जब इसको रन करेंगे ना तो अपने आप ये वाला चल रहा है और 16 जो है आपका वो प्रिंट हो जाएगा। यकीन ना आए तो इसको एक बार करो सेव और रन करा लेते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे बात पे कतई यकीन मत करो, आराम से खुद करो और समझो। तो देखो आ गया तुम्हारा 16। तो ये चीज समझ आ गया, राइट, कि आराम से कंस्ट्रक्टर हमने लिखा, उसके अंदर दो वेरिएबल्स डाले और दोनों का सम प्रिंट किया था। तो ऑब्वियसली जब हमने इसी को कॉल किया है, राइट, ये कॉल करना तो समझ आ रहा होगा। तो जब हमने इसी को कॉल किया है इन मेन मेथड, तो हमने कंस्ट्रक्टर्स नाम के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है इन मेन मेथड, तो जो भी चीजें अंदर की थी वो अपने आप हो गई, राइट। अब सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर जो है वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो बताना है और जो जरूरी है बताना, और आराम से समझेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, चलो मैंने पहले वाले कंस्ट्रक्टर को कर दिया है कमेंट। क्यों कमेंट किया? क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम उसके बारे में नहीं पढ़ रहे, हम दूसरे वाले के बारे में पढ़ रहे, तो पहले वाले का कोई काम नहीं है। और इसका हम इसको हमने कमेंट से नॉर्मल बना दिया है इन दोनों वेरिएबल्स को। व्हाई? बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू नीड देम, फाइन। उसके बाद देखो यहाँ पे पहले पढ़ते हैं कि क्या है। तो कंस्ट्रक्टर्स नाम का कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमने दो पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, तुम्हारा जो मन करे, पास किया है इंटीजर टाइप का, ए एंड बी। एंड देन व्हाट वी डिड, वी सिंपली प्रिंटेड देयर सम, राइट। तो ए और बी की वैल्यू में हम नहीं जा रहे। ए और बी नाम का दो पैरामीटर हमने पास किया और हमारा काम है कि उसकी जो भी वैल्यू होगी वो निकाल के रख देंगे, ठीक है। अब भले ही उसकी वैल्यू कुछ भी हो, हमारा काम है टू प्रिंट द सम, राइट। तो हमने वो कर दिया। और इसको क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे पैरेंथेसिस के अंदर पास होता है उसको हम इधर पैरामीटर बोलते हैं और तुम्हारा आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तुम्हारे जो मन करे तुम बोल सकते हो। नाउ मूव टू मेन मेथड। मेन मेथड में जाके हमने दो वेरिएबल्स ले लिए इंटीजर टाइप के, ऑफ कोर्स, और उनकी वैल्यू रैंडमली 89 एंड 1 डाल दिया। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मेरा मन था, ओके। और नाउ जो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था, सेम काम किया है, पर यहाँ पे ना हम x और y पास कर दे रहे हैं एज पैरामीटर्स। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिस टाइम वी आर कॉलिंग दिस वाला पैरामीटर, सॉरी, कंस्ट्रक्टर, दिस कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, राइट। तो जो जिस तरह होता है उसको उसी तरह देना पड़ता है। तो इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं और उसका काम है प्रिंट करना उसका सम, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट नहीं थे तो हमने अलग से डाला हुआ था, मतलब उसके अंदर में, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर जो भी बोलो, वो पास नहीं किया था कंस्ट्रक्टर के अंदर। लेकिन उसके बाद हमने अलग से दो वेरिएबल्स लिए और दोनों का सम प्रिंट कर दिया था। तो हमने इधर पे ऑब्वियसली वैल्यू ले ली थी, दिस कैन बी यूजर डिफाइंड टू। तो वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने सिंपली इसी में पास कर दिया एंड देन वी प्रिंटेड। तो फाइन, हमने यहाँ पास तो कर दिया, पर हमें वैल्यू तो पता होनी चाहिए। हमें कोई बोले दो नंबर ऐड करके दो और दो नंबर की वैल्यू नहीं बताया तो हम कैसे ऐड करेंगे, राइट। तो यही काम कर रहा है, दो नंबर की वैल्यू बताया एंड दोनों को पास करा दिया। और उसके बाद इसका क्या काम होगा, दोनों का सम देना। तो दैट विल रिटर्न 89 प्लस 1, दैट इज 90, राइट। कैसे? इसको रन कराते हैं, पहले सेव करते हैं, ऑब्वियसली सेव किया। नाउ वी आर रनिंग और देखो आ गया 90। तो ये चीज तो तुम समझ गए। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो मेथड जैसा दिख रहा है, राइट, और काम भी इसका कुछ वैसा वैसा ही लग रहा है और दिख भी रहा है मेथड जैसा। तो भाई साहब मैंने कब बोला ये मेथड नहीं है? मैंने एक बार भी बोला कि ये मेथड नहीं है। तो यस, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड, बट थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा अलग टाइप का मेथड है। तो अब स्पेशलिटी क्या है इसकी, पता है?
स्पेशलिटी इज जैसे मेन हमारा मेथड है, मेन इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ध्यान रखना ये चीज, मेन इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर, इट इज मेथड। तो मेन हमारा मेथड है, तो मेथड के नेम से पहले देखो ये बहुत तामझाम लगा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और व्हाटएवर। तो या पब्लिक, कुछ पब्लिक की जगह तुम्हारा कोई भी एक्सेस मॉडिफायर हो सकता है, फाइन, सेम गोज फॉर योर वॉइड। तो ये सारी चीजें अलग है, लेकिन इससे पहले ना कुछ तामझाम लगा रहता है, राइट। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर के नाम से पहले कुछ है नहीं, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर के नाम से पहले कुछ है नहीं। तो यस, फर्स्ट थिंग इज कि जो रिटर्न टाइप होना चाहिए वो कुछ नहीं होता है कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, मार्क माय वर्ड्स। बट कि क्यों ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ मेथड, राइट। सेकेंड थिंग इज इट डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। तो देख लिया तुमने कि कुछ रिटर्न टाइप नहीं है, यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो रिटर्न टाइप इज जस्ट लाइक योर डेटा टाइप। तो बस मेथड के या फिर फंक्शन बोलते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस में, लाइक सी। तो फंक्शन और मेथड के पीछे अगर वही डेटा टाइप लग जाए ना तो उसको रिटर्न टाइप बोल देते हैं, बस इतना समझो, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि कोई रिटर्न टाइप नहीं है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ देखो मेन मेथड हमारा कौन से क्लास के अंदर में है, तो कंस्ट्रक्टर्स क्लास के अंदर हमारा मेन मेथड पड़ रहा है, राइट। तो कंस्ट्रक्टर्स अलग वर्ड है, मेन अलग वर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो तुम्हारे कंस्ट्रक्टर होंगे उसका नाम तुम्हारे क्लास के नाम के जैसा ही होगा, सेम। ऐसा नहीं है कि जैसा मतलब कंस्ट्रक्ट रख दिए तो इट साउंड सिमिलर, सिमिलर नहीं, सेम। अगर ये कंस्ट्रक्टर्स है तो ये भी कंस्ट्रक्टर्स होगा, राइट। मतलब वट एवर बी द नेम ऑफ योर क्लास, दैट इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ योर कंस्ट्रक्टर्स। तो ये चीज ध्यान रखना, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, बाकी चीजें सेम है। बाय द वे, व्हाई डू वी यूज कंस्ट्रक्टर और व्हेन डू वी यूज कंस्ट्रक्टर? तो कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ओके। सो कंस्ट्रक्टर के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन विल ऑलवेज बी देयर, तो ये चीज समझ लेना। एंड व्हाई डू वी यूज देम? We use them to initialize our objects, okay, we use them to initialize our object, don't worry, ये थोड़े की पॉइंट्स जो है ये मैं लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले लेना। एनीवे ये सारी चीजें तुम नोट बना सकते हो, ये बहुत ज्यादा अच्छा है, रहेगा तुम्हारे लिए आगे काम आने के लिए, ओके। तो बस इतनी सी चीज थी, आई होप तुम्हें कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी की चीजों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाहर बहुत शोर हो रही है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं और फिर बातें करते हैं।